बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज आपसे मुखातिब हूँ। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मुख्तसर वक्त में मैं आप हज़रात के सामने बकरे की सिरी का अमल पेश कर रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने बकरे की सिरी का अमल काट का पेश किया था जो इंतहाई आसान था। अब थोड़ा सा मुश्किल है और ये उन मरीजों के लिए है जिन मरीजों की काट ना हो रही हो किसी से भी, या जिन्नात उनके ऊपर मुसल्लत हैं और जा ही नहीं रहे, किसी हाजिरी से नहीं जा रहे, किसी धुनी से नहीं जा रहे, किसी पढ़ाई से नहीं जा रहे, किसी बात को नहीं मान रहे, हट धर्म है, ईसाई किस्म के हैं, हिंदू किस्म के हैं या सिख किस्म के हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, उनके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। सख्त से सख्त जिन्नात, सख्त से सख्त जादू, हर तरह का जादू और हर तरह की बंदिश इस बकरे की सिरी के अमल से खत्म हो जाएगी। क्या करना है, आपने चंद चीजें लेनी है। आपने सबसे पहले मरीज के सर के बाल लेने हैं, मरीज के पाँव की मट्टी लेनी है और थोड़ी सी मट्टी आपने कब्रिस्तान की लेनी है। ये चीजें थी मरीज के मुतल्लिका। मरीज के अगर नाखून हाथों और पाँव के मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये चीजें ना भी मिले तो ये दूसरी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने लाजमी तौर पर लेनी है, जिनमें आप 1 तोला सिंदूर लेंगे और 2.5 तोला आप काले माश लेंगे और साथ में आप 21 दाने लौंग के लेंगे और 21 दाने काली मिर्च के लेंगे। ये चीजें आपने ले लेनी है। सिरी आपने ले लेनी है, उसका जो मगज होता है वो निकाल देना है। पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहले आपने एक नक्श तैयार करना है। इस तरह आप नक्श तैयार करेंगे। नक्श लिख के मरीज और मरीज की वालदा का नाम लिख के आप नक्श को यूं फोल्ड कर लेंगे। फिर इस नक्श को आपने बकरे की जो सिरी है उसके मुंह में आपने रख देना है और साथ में ये चीजें जो आपको बताई हैं, काली मिर्च है 21 दाने, वो भी बकरे के मुंह में डाल देने हैं और साथ में 21 लौंग के दाने हैं, सिंदूर है वो भी, काले माश वो भी, मरीज के सर के बाल, पाँव की मट्टी, कब्रिस्तान की मट्टी, हाथों और पाँव के नाखून, ये भी आपने सिरी में डाल देने हैं। उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू करनी है। याज़त तौली, इसको आप 2300 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद 7 मरतबा सूरा फातिहा को पढ़ेंगे, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे, 7 मरतबा ही आखिरी चारों कुल पढ़े जाएंगे। उसके बाद आपने डोरी के साथ, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इंतहाई इख्तिसार के साथ सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मकसद ही यह है कि वीडियो लंबी ना की जाए और अमाल ज्यादा लंबे ना दिए जाएं, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि डोरी आपने उसके ऊपर लपेट देनी है। लपेटने के बाद आपने सूरह मोमिनून की आयत अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यहाँ तक आपने 11 मरतबा इन आयात को पढ़ना है और सिरी के ऊपर आपने फूंक लगा देनी है। फिर इस सिरी को वीराने में या कब्रिस्तान में जाके दफन कर देना है। इस अमल की बरकत से हर तरह का जादू खत्म हो जाएगा, हर तरह की बंदिश खत्म हो जाएगी और हर तरह के जिन्नात का दाखिला मरीज के ऊपर से बंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरीज को शिफा अता फरमा देंगे। और मैं बताता चलूं कि हमारे जितने भी अमाल हैं, कोई अमल ऐसा नहीं जो खिलाफ शरा हो, कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसमें गुनाह हो। काला इल्म नहीं होता, सिफली इल्म नहीं होता और न ही बंगाली इल्म होता है और न ही कोई ऐसी बात होती है जिसमें शिरक और कुफर का कोई अंसर पाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। जो हम बताते हैं उसकी हम इजाज़त भी देते हैं, आप करें। और बताने का मकसद ये है, किसी बंदे को अगर कोई मसला बन गया है, रूहानी इलाज की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो बजाय काले इल्म की तरफ जाने के, बजाय हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के पास जाने के, वो खुद कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपना रूहानी इलाज कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।